आदर्श मनुष्य की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुभाषित संग्रह 12वां खंड। आज का आलोच्य विषय है आदर्श मनुष्य की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। मनुष्य पृथ्वी में बहुत दिनों तक रहने के लिए नहीं आता है। आता है, कुछ दिन रहता है, कामकाज करता है, खाता है, दूसरों का उपकार करता है, राग अभिमान करता है, अभाव अभियोग करता है। उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, हमेशा के लिए सो जाता है। यही है मनुष्य का जीवन, सुख दुख आशा आकांक्षाओं से परिवृत्त जीवन। इसमें भी मनुष्य को एक नियम मानकर चलना पड़ता है। किसी भी तरह छंद बहिर्भूत होकर नहीं चला जा सकता है, एक छंद मानकर चलना पड़ता है। मनुष्य जब पृथ्वी में आया है तो वह भी जानता है, दूसरे लोग भी जानते हैं कि वह चिरकाल के लिए नहीं आया है। हतादर हो या अनादर हो, वह छोड़ कर जाएगा ही। माला बटे शुकिए मोरे, जे जौन माला पोरे, से हो तो नय अमर, तबे दुख किसेर तोरे। मनुष्य चिर दिन के लिए नहीं रहेगा, तब मनुष्य को क्या करना होगा, उसे कैसे चलना होगा। कुछ लोग कहते हैं, देखो अच्छा काम करते जाओ, सत्कर्म करते जाओ, उससे मन को तृप्ति मिलेगी और सत्कर्म का शुभ फल तो है ही। किंतु सत्कर्म क्यों करते जा रहे हो, इसका उत्तर तो चाहिए। कहते हैं मन को शांति मिलेगी और सत्कर्म का फल भी मिलेगा। क्यों मिलेगी मन को शांति? क्या शुभ फल की प्रत्याशा है इसलिए? कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तंत्र में भी वैसा ही कहा गया है। यावन्न छियते कर्म शुभं च अशुभमेव च, तावन्न जायते मोक्षो निर्नाम कल्पशतैरपि। यथा लौहमये पाशः पाशः स्वर्णमयैरपि, तथा बद्धो भवेत् जीवो कर्माभिश्चा शुभः शुभः। कर्म करने से कर्म का प्रतिकर्म है, साथ साथ कर्म का बंधन भी है, और वह बंधन जब तक खुल नहीं जाता है तब तक कर्म चक्र में घूमना पड़ेगा, बार बार पृथ्वी में आना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो जैमिनी पंथी हैं, अर्थात जो स्वर्गवादी हैं, वे भी कहते हैं सत्कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, और जब उनका कर्म का शुभ फल भोग समाप्त हो जाता है तब वे स्वर्ग से उतरकर फिर मनुष्य का शरीर लेते हैं। हम लोग दार्शनिक विचार से ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि स्वर्ग नाम की किसी वस्तु को हम लोग अलग अस्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु यह ठीक है कि सत्कर्म का सत्फल एक दिन समाप्त होगा ही। तब क्या होगा? महाराज युधिष्ठिर ने कहा है, कर्म करी जई जौन फलाकांक्षी है, बनिकेर मतो सेई वाणिज्य करे, फल लोभे कर्म कोरी लुब्ध बोली तारे, लोभे पुनः पुनः पड़े नरक दुस्तरे। उन्होंने आगे कहा है, आमी जहाँ कर्म कोरी फलाकांक्षी नई, समर्पण कोरी सब सर्व ईश्वरेर ठाई। तो हम लोग देखते हैं कि कर्म लेकर रहने के लिए केवल अच्छा काम करो, इतना कहना ही काफ़ी नहीं है। अच्छा काम करने से उसका अच्छा फल भी भोगना होगा, और फल भोग समाप्त होने पर फिर पृथ्वी में आना होगा। पृथ्वी में आने के बाद फिर सत्कर्म ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। असत्कर्म भी हो सकता है, इसलिए कर्म चक्र में चक्कर खाना ही होगा, और लगता है कि जैसे इसका कोई अंत ही नहीं है। किंतु अंत में युधिष्ठिर ने और दो बातें कही है। आमी जहाँ कर्म कोरी फलाकांक्षी नई, समर्पण कोरी सब ईश्वरेर ठाई। अर्थात काम मैं किए जाता हूँ, किंतु फल मैं नहीं चाहता हूँ। मैं फल को ईश्वर में उसी वक्त समर्पित कर देता हूँ। अर्थात अपने अशुभ कर्म के अशुभ फल का भोग करने के लिए मैं राजी हूँ, किंतु अपने शुभ कर्म का शुभ फल मैं नहीं चाहता हूँ।
मैं ईश्वर को दे देता हूँ। यह बात कौन कह सकता है? वही कह सकता है जिसको ईश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति है। वह स्वयं को जितना प्यार करता है, ईश्वर को उससे अधिक प्यार करता है। स्वयं के प्रति उसका जितना आकर्षण है, जितनी ममता है, परम पुरुष के प्रति उससे भी अधिक ममता है। केवल वही ऐसा कह सकता है, दूसरा कोई नहीं कह सकता है। और जो ऐसा कह सकता है वह तो भक्तिवादी है, वह तो कर्मवादी नहीं है। इसलिए कर्म करते जाओ और कुछ मत सोचो, यह बात उसे कहना वृथा है। यह बात उसी से कही जा सकती है जो भक्ति में प्रतिष्ठित है। यह बात तो कर्मवादी की बात नहीं हुई, और यदि कर्मवाद की बात कहूँ तो कहना होगा कि उसमें कोई शेष निष्पत्ति नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं जगत के लिए क्लेश स्वीकार करते जाएंगे, सभी चीज़ों का एक अच्छा फल है। यह जो क्लेश स्वीकार करते चल रहे हैं, इसका भी एक अच्छा फल है। एक 90 या 100 साल की वृद्धा विधवा भी क्लेश स्वीकार करती हुई चल रही है, इस आशा में कि इस क्लेश का भी एक दिन प्रतिदान मिलेगा, सुफल भोग करूंगी, स्वर्ग में जाऊंगी। अब हम लोग विचार करें कि इस प्रकार का जो क्लेश वरण है, चाहे परिवार के लिए हो या और किसी के लिए हो, समाज के लिए हो अथवा और किसी के लिए हो, इसका मूल्य क्या है? इस पृथ्वी में कुछ भी मूल्यहीन नहीं है, किसी का क्लेश वरण भी मूल्यहीन नहीं है। तो क्या वही मनुष्य जीवन की चरम सार्थकता है? केवल क्लेश वरण करते जाना? क्लेश वरण करते जाना एक लक्ष्यहीन क्रिया है। अर्थात क्यों क्लेश वरण कर रहा हूँ, इस संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ, जानना चाहता नहीं हूँ। केवल क्लेश वरण करता जाता हूँ, क्लेश वरण करने की खातिर। यह तो एक अर्थहीन चीज है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे नाव चलाते जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। चलाना जरूरी है, इसीलिए चला रहा हूँ। यह एकदम अर्थहीन है। इस प्रकार नाव चलाने से हाथ में दर्द हो जाएगा और एक दिन नाव चलाने का सामर्थ्य नहीं रहेगा और तब नाव के साथ डूब मरना होगा। क्लेश वरण करूँगा दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, और उस क्लेश वरण के फलस्वरूप दूसरों का जो उपकार हुआ वही है मेरा पुरस्कार। इससे अधिक पुरस्कार की आशा नहीं करनी है, पाने की चेष्टा भी नहीं करनी है। प्रत्येक कर्म का पुरस्कार हुआ उसका परिणाम, उस कर्म का परिणाम खराब कर्म का पुरस्कार हुआ खराब फल, अच्छा कर्म हुआ तो फल भी अच्छा। बस इतना ही। क्लेश वरण करते जाना, कृच्छ साधन करते जाना, जैसा कि प्राचीन काल में मुनि ऋषि सर नीचे और पैर ऊपर करके चारों तरफ अग्नि कुंड जलाकर तपस्या करते थे, इस प्रकार की तपस्या कहाँ तक अर्थवह है? यह कुछ भी अर्थवह नहीं है। और इस तरह की तपस्या करते जाना मानव जीवन की चरम चरितार्थता नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य आया है खास कुछ कर जाने के लिए, ऐसा कुछ कर जाने के लिए जिससे सदा के लिए ना हो तो अनेक दिनों के लिए मनुष्य समाज का कल्याण हो सके। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, जब जन्म लिया हूँ एक चिन्ह छोड़कर जाना होगा। अर्थात ऐसा कुछ कर जाना होगा जो चिर दिन के लिए ना हो तो भी दीर्घकाल के लिए मनुष्य को उपकार देता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सार्थकता है ईश्वरोपलब्धि, और इसलिए न्यास, प्राणायाम, आसन इत्यादि का अभ्यास करते हैं और उसके फलस्वरूप चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा मन जब शून्यत्व में परिवसित होगा तब ईश्वर में प्रतिष्ठित होंगे। इसे कहा जाता है हठ योग। इसका नाम है हठ योग। हा हुआ सूर्य का बीज, तेजस्विता का बीज, ठा हुआ चंद्र का बीज, शीतलता का बीज। अब इस ह और ठ अर्थात पिंगला और ईरा, इन दो नासाओं की गतियों को, इन दो नासाओं में जो भाव निहित है, एक है कर्म ऐसना और एक है कर्म निवृत्ति, इन दोनों को जोर जबरदस्ती मिला देने का ही नाम हुआ हठ योग।
जोर जबरदस्ती से कुछ करने को या सोच नहीं सकते ऐसा कुछ करने को हम लोग कहते हैं हठात। अर्थात हठ से जो आया है वही है हठात। इस तरह से योग साधना करने की जो प्रक्रिया है इसे कोई कोई करते हैं। जो सारा जीवन इसी तरह से केवल न्यास प्राणायाम आसन करके बिता देते हैं वे भूल करते हैं। प्रथमतः इससे पृथ्वी का कोई भी काम वे नहीं कर सकते हैं। ये सब करने से 24 घंटा इन्हीं को लेकर रहना पड़ता है। किंतु मनुष्य को पृथ्वी पर अनेक कुछ करना है। केवल न्यास प्राणायाम करके दिन बिताने से नहीं चलेगा। पृथ्वी पर अनेक काम करना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ सिखाना होगा, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना होगा, निर्देशना देनी होगी, एक शुद्ध पवित्र जीवन लोगों के सामने खड़ा करना होगा। वैसा न करके यदि कोई दिन में 500 बार प्राणायाम ही करे तो उसको समय कहाँ से मिलेगा। हाँ, प्राणायाम का भी प्रयोजन है, सीमित क्षेत्र में प्रयोजन है। यह जो कृच्छ साधन करेंगे मनुष्य की सेवा करने के लिए करेंगे, नहीं तो सर नीचे पैर ऊपर और अग्निकुंड के बीच रहने से किसी को कोई लाभ नहीं है, बल्कि इससे स्वयं को ही कुछ कष्ट हुआ। और मनुष्य की सेवा के लिए कृच्छता वरण मनुष्य तभी कर सकता है जब वह समझता है कि यह सृष्ट जगत मेरे परम पुरुष मेरे प्रभु ने ही सृष्टि की है। मैं अगर इसकी सेवा करता हूँ तो वे कितने आनंदित होंगे। उन्हें आनंद देने के लिए ही मैं समाज सेवा करता हूँ। वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं रहता है और वह क्लेश वरण न रहकर आनंद वरण हो जाता है। इसलिए जो क्लेश की खातिर क्लेश वरण करते हैं वे भूल करते हैं। ठीक उसी तरह योग की बात है। योग को हठ योग के रूप में न देखकर ईश्वर सानिध्य प्राप्ति के उपाय के रूप में देखने से ही योग सार्थक होता है। नहीं तो केवल कई बार प्राणायाम करते जाने से और उसी तरह दिन को नष्ट करने से पृथ्वी में आना निरर्थक हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो हठ योग के द्वारा प्राण शक्ति को स्तंभित कर देते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि इतने दिनों तक प्राण शक्ति को स्तंभित करके जो पृथ्वी में जीवित हैं वे एक विराट महापुरुष हैं। इस प्रकार की धारणा भ्रांत धारणा है। अभ्यास के द्वारा प्राण शक्ति को स्तंभित किया जा सकता है। इससे मनुष्य का श्रेष्ठत्व प्रमाणित नहीं होता। कुछ लोग हैं जो दीर्घ काल तक बिना खाए रह सकते हैं। इसके लिए कौशल एक है जो पृथ्वी के अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं लोग उन्हें महापुरुष कहते हैं। यह ठीक नहीं है। कायकल्प योग नाम का एक योग है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग को भीतर से स्तंभित करके उनके कार्य को अवरुद्ध करके केवल हवा से प्राण शक्ति खींचकर मनुष्य 5-10 वर्ष तक जीवित रह सकता है। परंतु उस समय वह कोई खास काम नहीं कर सकता है, क्योंकि शरीर के यंत्र स्तंभित रहने के कारण सामूहिक रूप से वे निकम्मे हो जाते हैं। यह जो कायकल्प योग है एक समय हठ योग के अंदर ही चिकित्सा विधि के रूप में पृथ्वी में स्वीकृत था। आज पृथ्वी में लोग इस योग की चर्चा भूल बैठे हैं। अभी भी अगर कोई सिखा दें तो इसे लोग सीख सकते हैं, किंतु इसके सीखने से लाभ क्या है। कोई मनुष्य अगर इस कायकल्प योग की व्यवस्था के द्वारा 30 साल तक अपने शरीर के समस्त यंत्रों को स्तंभित रखे तो क्या होगा। उस आदमी की उम्र मान लो 50 बरस है। 30 साल तक अपने शरीर के यंत्रों को स्तंभित कर रखा है। 80 वर्ष की उम्र में उसने जब अपनी प्राण शक्तियों को फिर चालू किया तब उसके शरीर का यंत्र 50 साल की उम्र की तरह होगा। तो लोग कहेंगे कि उनकी उम्र 50 साल है, किंतु वे 30 साल तक इस तरह थे। परंतु 30 साल तक उस तरह रहने से क्या लाभ हुआ। 30 साल अगर वे सक्रिय रहते तो अनेक काम कर सकते थे, परंतु वह 30 साल उन्होंने अवहेलना में सोकर बिता दिया। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। उम्र 80 साल की, किंतु असलियत में पृथ्वी पर वह जीवित रहे 50 साल, क्योंकि 30 साल तो सोकर ही बिता दिए इन ए स्टेट ऑफ हाइबरनेशन। इस तरह सांप और मेढक की तरह रहकर
शीतकाल में सांप और मेढक शीत निद्रा में रहता है। तो इस तरह सांप और मेढक की तरह रहकर क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। वह 30 साल अगर कुछ काम करते तो बहुत लाभ होता। योग चर्चा करने के लिए ऐसी योग चर्चा करना उचित है जो मनुष्य को ईश्वर के सानिध्य में ला देती है। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साष्टी, कैवल्य इत्यादि जो विभिन्न समाधि का स्तर है, उनको लेकर वह योग चर्या करे, तभी न उसको लाभ है और समाज को भी लाभ है। इसलिए ईश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। केवल 500 बार या 1000 बार नाक बंद करके प्राणायाम करते जा रहा हूँ। इससे किसी का कोई लाभ नहीं है, मनुष्य का नहीं, समष्टि का भी नहीं। मनुष्य की समस्त साधना के लक्ष्य होंगे परम पुरुष। उन्हें सामने रख कर जो करना होगा करेंगे, उन्हें भुलाकर कुछ नहीं करेंगे। अनेक मनुष्य हैं जिन्हें खास खास शौक रहता है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, बड़े बड़े दर्शन की किताबें पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे। अब धर्मशास्त्र पढ़कर होगा क्या? मन अगर नरक के आवर्त में घूमता रहे तो दिन में कुछ समय केवल धर्मशास्त्र पढ़ने से क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। उन किताबों में जो दीमक है वह तो हमेशा धर्मशास्त्रों के साथ है। तो क्या उसे मुक्ति मोक्ष सब कुछ मिल गया? ऐसा नहीं होता है। कि अलावा इसके ज्ञान चर्चा का पहलू जितना संश्लेषणात्मक है, उससे बहुत अधिक विश्लेषणात्मक है। और चूँकि बहुत अधिक विश्लेषणवादी एनालिटिक है, इसलिए मन के कोने में एक प्रसुप्त आशा या आकांक्षा रहती है कि लोग कहें कि फलाना आदमी विराट ज्ञानी है। अब लोग कहेंगे कि अमुक व्यष्टि विराट ज्ञानी है, इसका मतलब हुआ कि मन एकदम बाहर की ओर है। तो इस तरह से दिन बिताने से लाभ क्या है? इससे तो क्रमशः प्रशंसा पाने की इच्छा बढ़ती रहेगी और आखिर तक प्रशंसा पाने की अतिरिक्त इच्छा के कारण वह एक घटिया आदमी बन जाएगा। अनायास ही उसकी थोड़ी प्रशंसा करके कोई भी मनुष्य उससे कोई भी असत कर्म भी करा ले सकता है। इसलिए जिसमें ईश्वर प्रेम नहीं है, जो साधन विमुख है, बैठ बैठ कर केवल किताब पढ़ता है और ज्ञान चर्चा करता है, और वहाँ पर वे महापुरुष क्या कह रहे हैं चलो सुनने चलें, ऐसे लोग केवल सुनते ही हैं, उनके द्वारा कोई काम नहीं होता है। और जैसा मैंने कहा, आखिर तक प्रशंसा के लोभ में वे सामान्य मनुष्य से भी बहुत नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद इस ज्ञान चर्चा से होता क्या है? ज्ञान कहाँ रहता है? मनुष्य के मस्तिष्क में, ब्रेन में। किसी भी कारण से अगर मस्तिष्क रोगग्रस्त हो गया तो सभी ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। देखा जाता है कि अतिरिक्त ज्ञान चर्चा के कारण बहुत लोग ज्ञान के पारस्परिक संघर्ष के कारण पागल हो जाते हैं। बुद्धि की स्वाभाविकता ही नष्ट हो जाती है। उस प्रकार के ज्ञानी तो समाज के लिए आफत हैं, समाज की बला है। उनसे समाज का कोई लाभ नहीं होता है, वे समाज के बोझ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरु ने कहा है ऐसा करोगे, ऐसा आचरण करोगे, ऐसा तिलक लगाओगे, ऐसे बैठोगे, इत्यादि इत्यादि। इस तरह तिलक लगाने में और साज सज्जा में 1 घंटा लग जाता है। मनुष्य के समय का मूल्य है। बाहर तिलक लगाने से मनुष्य का क्या लाभ है यदि मन ही नरक में घूमता रहे? यह सब क्या है? एक विशेष नियम के अनुसार ईश्वर के पास पहुंचने की चेष्टा है। हालांकि वहां ईश्वर का लक्ष्य उतना नहीं है, उससे अधिक लोक दिखावा है। ऐसे लोगों को बहुत लोग चिढ़ाते भी हैं। जैसे एक तरफ माला जप रहे हैं और दूसरी तरफ बाहरी आलोचना चल रही है। एक तरफ माला का जप भी हो रहा है और दूसरी तरफ 700 बातें भी हो रही हैं। एक कहानी है कि एक वृद्धा माला जप करती थी और पारिवारिक समस्त आलोचनाएं भी उसी के बीच होती थी। माला जप कर रही है और पूछ रही है, बड़ी बहू हांडी चढ़ा दी हो, मझली बहू कपड़ा साफ कर ली हो। ये सब पूछताछ भी कर रही है और माला जप भी चल रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि मन का एक भाग माला में है, थोड़ा हिस्सा ईश्वर की ओर है और एक अंश बड़ी बहू मझली बहू की ओर है। इसलिए उसका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। गुरु जी ने जैसा सिखाया है
वैसा ही होगा। इनका मन कभी भी ईश्वर की ओर नहीं जाता है। ये जीवन में कभी भी शांति नहीं पाते हैं, पा नहीं सकते हैं। इनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। कहानी है, एक वृद्धा मरणासन्न है। उसके लड़के आए हैं और कह रहे हैं, माँ अब हरि नाम करो। वृद्धा कह रही है, बड़ी बहू भात चढ़ाई हो? लड़के कह रहे हैं, माँ भात तो रोज ही चढ़ता है, आज तुम हरि नाम करो। वृद्धा पूछती है, मझली बहू ने कपड़ा साफ कर ली है? लड़के कह रहे हैं, माँ मझली बहू रोज कपड़ा साफ करती है, आज तुम हरि नाम करो। उसके बाद, ओ खेंदी तूने नाश्ता कर लिया है? लड़का ने कहा, खेंदी रोज नाश्ता करती है, तुम आज हरि नाम करो। तब वह वृद्धा झुंझला कर बोली, मैं मरने के समय इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं कह सकती हूँ, तो हरि नाम ही लंबी चौड़ी बात हो गई। यही हुआ मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य असल चीज को न समझकर बाहर की चीज लेकर बड़ा हुआ है। वैसा करने से नहीं चलेगा। मनुष्य बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर आया है, पूरा समय उसे काम में लगाना होगा। धोखेबाजी करके कोई मनुष्य अपना नुकसान न करे। मनुष्य को सीधा होना होगा, सहज और सरल होना होगा, प्रत्येक मुहूर्त काम में लगाना होगा। यही है नियम। ईश्वरीय मामले में, आध्यात्मिक जीवन में सामाजिक कुसंस्कार कई बार मनुष्य को बड़ी आफत में डाल देते हैं और उस कुसंस्कार के कारण आंतरिकता रहते हुए वह आगे नहीं बढ़ पाता है। यह बात हमेशा स्मरण रखना है कि आध्यात्मिक जीवन से बढ़कर और कोई जीवन नहीं है। इसे स्मरण रखकर ही हर पग बढ़ाना होगा। पृथ्वी में मनुष्य आएगा, सभी काम करेगा, किंतु एक एडजस्टमेंट करते हुए चलेगा और यह जानबूझकर ही उसे करना होगा। बंगला में एक प्रवाद है, जे रांधे से की चूल बांधे ना। हाँ, जूरा भी बांधेगी और खाना भी पकाएगी, सभी काम करेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सामंजस्य न करके केवल कुछ देर तक ईश्वर का चिंतन करने से ही काम हो जाएगा। वैसा होने को नहीं है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के चिंतन में रहते हो तब तक तो तुम ठीक रहते हो, किंतु उसके बाद जगत के कामकाज करते समय तुम पाप की पंकीलता में डूब जाते हो। उस समय तुम्हें कौन बचाएगा? इस तरह से तो चलेगा नहीं। प्रत्येक कर्म के भीतर ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करने की चेष्टा करनी होगी, तभी वह कर्म उसके बंधन का कारण नहीं होगा। अन्यथा कर्म उसके लिए विराट बंधन के रूप में परिणत होगा। बैठे बैठे जप कर रहा हो, मन अगर दूसरी जगह में चला गया तो वह जप समय नष्ट करने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्य को उस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। हम लोग इसीलिए उस प्रकार के जप की स्वीकृति भी नहीं देते। जप करने के लिए मन की दृढ़ता आवश्यक है, मन की एक साम्यावस्था आवश्यक है। जागतिक दांव पेच के बीच बैठकर वह संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि जप क्रिया करने के पहले अच्छी तरह से गला खोल करके कुछ देर तक कीर्तन करोगे। कीर्तन करने से क्या होगा? मन बहुत ऊपर उठ जाएगा और उस ऊपर उठी हुई अवस्था में जप में बैठने से मन अच्छी तरह से जप में लग जाएगा। जगत में जीवित रहने के लिए आदर्श मनुष्य की जीवनचर्या कैसी होगी? पहली बात है, वह जागतिक कर्मों के साथ आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य रखकर चलेगा और सामंजस्य रखकर चलने के मामले में जागतिक प्रत्येक कर्म को मन प्राण से ईश्वर के कर्म के रूप में ग्रहण करके करेगा। यह हुई दूसरी बात। तीसरी बात है कि वह हमेशा यह जानेगा कि ईश्वर का निर्दिष्ट कर्म करने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। मैं ईश्वर के हाथ का एक यंत्र मात्र हूँ, उनका निर्दिष्ट कर्म करने के लिए पृथ्वी में आया हूँ। इसके सिवा मेरा पृथ्वी में आने का दूसरा उद्देश्य नहीं है, दूसरा कोई प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि यह आना अल्प दिनों के लिए है। ईश्वर ने भेजा है काम करने के लिए, मैं काम करता हुआ चला जाऊंगा। किसने निंदा की, किसने स्तुति की, उस तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु।
किसने निंदा की और किसने स्तुति की, उधर देखने से मेरा काम नहीं होगा। मैं अल्प दिनों के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। मैं सोचूंगा परम पुरुष का जो निर्दिष्ट कर्म मेरे सामने है उसे पूरा कर जाऊंगा। और परम पुरुष का यह निर्दिष्ट कर्म करने के लिए मुझे इस बात को स्मरण रखना होगा कि मैं परम पुरुष का हूँ, परम पुरुष से आया हूँ। परम पुरुष में लौट जाना ही मेरा प्रधान धर्म है। आदर्श मनुष्य की प्रकृष्टतम जीवनचर्या है। स्मरण रखेंगे कि मैं उनसे आया हूँ, उन्हीं में लौट जाना होगा और उनमें लौट जाने के लिए निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करूँगा। उनका निर्दिष्ट कर्म क्या है? ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की है। जगत को लेकर वे लीला किए चलते हैं। मैं उनकी लीला में उनकी सहायता करूँगा। सर्वतोभावेन उनके यंत्र के रूप में काम करूँगा। मैं सोच कर देखूँगा जिस काम को करने से वे संतुष्ट होंगे, जिस काम को करने से वे थोड़ा मुस्कुराएंगे, मैं वही काम करूँगा। मैं उन्हें आनंद दूंगा और मैं उन्हें और भी हंसाऊंगा। उनके चेहरे पर हंसी देखकर मेरा मन आनंद से भर जाएगा। परम पुरुष मेरे चरम और परम सत्ता हैं। उनमें मिल जाने के लिए ही मैं चलता जा रहा हूँ और चलता रहूँगा। और जगत में जिन्होंने भेजा है वे जो उचित होगा कर देंगे। मुख्य दायित्व तो उनका है। उन्हें उनका दायित्व स्मरण करा देने की धृष्टता मैं नहीं रखूँगा। मुझे लेकर वे क्या करना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, उसके संबंध में मैं जितना जानता हूँ वे उससे भी अधिक जानते हैं। मैं उनकी बात दिन में जितनी बार सोचता हूँ वे मेरी बात उससे कहीं अधिक बार सोचते हैं। वे 24 घंटा मुझ पर निगाह रखे हुए हैं, मुझ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। कड़ी नज़र रखे हुए हैं दो कारणों से। पहला यह मैं खराब पथ पर न चला जाऊं, और दूसरा इसलिए कि मैं किसी असुविधा में नहीं पड़ूं, किसी आफत में नहीं पड़ूं, मैं व्यथा क्लिष्ट न हो जाऊं। इसीलिए मेरी भलाई के लिए ही उन्होंने मुझ पर कड़ी नज़र रखी है। मैंने यह भी कहा है कि हमेशा यह दो वह दो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, इस तरह की प्रार्थना करना एकदम अप्रयोजनीय है। तुम्हारे लिए क्या प्रयोजन है उसे वे समझ रहे हैं, समझेंगे, उन्हें समझने दो, कर्तव्य करने दो। तुम केवल काम करते जाओ और कहो तुमने मुझे जिस काम में उतारा है वह काम मैं करता जाऊंगा। यदि काम करते करते मेरी शक्ति समाप्त हो जाए, मुझे और भी शक्ति दो, मुझे और शक्ति दो, ताकि तुम्हारा काम मेरे द्वारा ठीक से हो सके। मैं तुम्हारा काम करने के लिए आया हूँ। तुम जैसा समझोगे मुझसे करा लो, मैं कुछ नहीं चाहूँगा। जीव का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर, परम पुरुष। इसलिए आदर्श मनुष्य की जीवनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में जीव का यह लक्ष्य रहेगा, अर्थात नींद से जागने के समय से नींद में जाने के समय तक हमेशा यह स्मरण रखोगे कि ईश्वर मेरे लक्ष्य हैं, परम पुरुष मेरे लक्ष्य हैं। जो कुछ करेंगे उस लक्ष्य की ओर देखकर करेंगे, दूसरी तरफ देखकर नहीं। परम पुरुष का अभीप्सित काम करने के लिए ही मैं पृथ्वी पर आया हूँ। मैं उन्हीं का निर्दिष्ट काम करते करते मरूंगा और मरते मरते भी काम करता जाऊंगा। श्री श्री आनंद मूर्ति, कलकत्ता धर्म महाचक्र, आनंद पूर्णिमा 1979।